तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर मैथमेटिकल यूथ चैनल। तो दोस्तों, मैंने सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से ली गई है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ कवर करवाऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट्स है, ताकि आपका टाइम बच सके और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सको। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का पहला एक्सरसाइज सेट में का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले लिखा हुआ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है अपने आंसर को। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैथ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। क्या बोल रहा है, हमारे एक साल के जो मंथ होते हैं वो लेटर जो कि जे से स्टार्ट हो, वो मंथ जो कि जे से स्टार्ट हो उसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जे से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं, वो सिर्फ 3 होते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, पहले ही हमारा होता है जनवरी, दूसरा होता है जून, तीसरा होता है हमारा जुलाई। ये 3 हमारे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। द क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। इंडिया के सबसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को यहाँ पे कलेक्शन बताना है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत सारे 10 मतलब कलेक्शन होंगे। जो मेरे अलग कलेक्शन होंगे, मैंने जैसे इसमें अलग अलग ले लिया, सूरदास जी को ले लिया। तो वो टैलेंटेड राइटर्स इंडिया को, ये सब मतलब मैंने इन लोगों को ले लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग साफ साफ लिखेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से भी अलग होगा, सबके हिसाब से अलग अलग होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हुआ है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मैटर, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। पर यहाँ पे मेरे हिसाब से अलग हो रहा है, आपके हिसाब से अलग हो रहा है, तो वो सेट में नहीं आएगा दोस्तों। तो अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये है, लिखा है लेट ए सेट दिया हुआ है हमारा, एक ए सेट है, उसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं। इंसर्ट द अप्रोच सिंबल। अब आप इस सिंबल को बताओगे मुझे कि कमेंट में बताना कि ये किस चीज़ का सिंबल है। हालांकि मैं बताऊंगा, पर आप मुझे कमेंट में पहले बताओगे कि इसके सिंबल को क्या कहते हैं। और दूसरा सिंबल ये है हमारा, और इसे इसमें बोला हुआ है इन अ ब्लैंक स्पेस। हमें क्या करना है, तो पहले तो आप लोग जान लो, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और ये दूसरा वाला होता है, इसी के आगे बस नॉट लग जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। ये दूसरा ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, और पहला वाला होता है बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि ए सेट के अंदर 5 नंबर है कि नहीं, मतलब ये जो 5 है ये ए सेट के अंदर है कि नहीं। तो हमें इसे इसे बताना है। तो ए सेट के अंदर है कि नहीं, आपको खुद दिखता होगा 1 2 3 4 5 की जगह पे है। तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, अगर रहेगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं रहेगा तो हम लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिलोंग्स टू, और अगर नहीं आएगा, जैसे अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन 8 वाला, इसमें 8 है क्या, 8 नहीं है दोस्तों, हमारा 8 नहीं है इसमें, यहाँ 6 ही नंबर तक सिर्फ दिया हुआ है। तो 8 की जगह हम लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, बिलोंग्स टू में एक सीडिफाई कर देना, उसे बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। और फिर यहाँ पे 2 पूछा है, 2 तो है ही, आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, 2 हमारा है बिलोंग्स टू। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया हुआ था दोस्तों, किसे कहते हैं, जो एक ब्रैकेट में हो और उसके ये कॉमा लगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है सेट बिल्डर,
ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना दोस्तों, ये सेट बिल्डर है। अब ये वाला हमें इसे चेंज करना है सेट रोस्टर फॉर्म में। तो सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, दिया हुआ है -3 इज लेस देन इक्वल टू x और x इज लेस देन टू 7 है। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा बोल रहा है -3 जो कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए x के, और x जो होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 7 से। और वो भी क्या बोला, x इज सच दैट n इन इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में हमारा माइनस लगा होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। पहले एक ब्रैकेट बना लेना, -3 -2 -1 0, और कहाँ तक बोला है 7 तक, लेस देन इक्वल नहीं लगाए। अगर इक्वल लगाता तो हम 7 को काउंट करते, पर यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया तो हम सिर्फ 7 से पहले की संख्या लेंगे, उसके बाद की संख्या नहीं लेंगे। तो 0 हो गया, फिर 1 स्टार्ट होगा, फिर 2 स्टार्ट होगा, फिर 3 स्टार्ट होगा, 4 5 6, बस इसके आगे मत बढ़ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इक्वल का साइन लगा होता है तो हम इसके आगे बढ़ सकते थे, पर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, जिसकी वजह से हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि कुछ बच्चों को हार्ड लगेगा। हार्ड नहीं है दोस्तों, इसे भी सेट रोस्टर फॉर्म में ही बनाना है। तो सेट रोस्टर फॉर्म में बनने के लिए क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा है, जिसे हम लोगों को सेट रोस्टर फॉर्म में तोड़ना है। तो कैसे तोड़े, पहले ही मैंने बताया, देखो ब्रैकेट कर लेना, फिर टी का लिख लेना, कॉमा, ब्रैकेट रहना चाहिए और कॉमा रहना चाहिए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आर लिख लेना, फिर आई लिख लेना, फिर जी लिख लेना, फिर ओ, कॉमा करते करते एन, फिर ओ, फिर एम, फिर ई, फिर टी, फिर आर, फिर वाई। तो इसे ऐसे लिख लेना दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्म, रोस्टर, ठीक है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब चौथा हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये लास्ट वाला चौथा हमारा जो है, लास्ट नहीं हो कह सकते, पहले चौथा वाला, इसके बाद एक और है, इसके बाद लास्ट है हम लोग का। तो चौथा वाला हमारा क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म। इस सबको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा है, 3 6 9 12। यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है कि ये 3 के बाद 6 बढ़ गया, यहाँ पे 3 का ऐड होते हुए जा रहा है दोस्तों। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जैसे 3 को ऐड किया 6 बन गया, 6 में ऐड 3 किया तो 9 बन गया, 9 में ऐड 3 किया 12 बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म पढ़ाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी एक, मतलब किसी एक डिजिट से या एक सिंबलिटी से दिखा देते हैं। तो देखो जैसे ये हो गया हमारा x is such that x is such that x is equal to 3n। अभी n का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फिर n is belongs to नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, n जो होगा हमारा ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाता है, हमारा रियल नंबर आता है पूरा। तो दोस्तों अरे नेचुरल नंबर होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नेचुरल नंबर होता है। और तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये बनाया और फिर इसके बाद एंड, उसमें कंडीशन भी आपको देनी है, ये नहीं कि बस इतने लिख के आ गए तो इस पर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। तो कंडीशन देने देना भाई, 1 से लेस देन होना चाहिए, एन के लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, और एन जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 3 तक का ही ले रहे हैं दोस्तों। जैसे कि देखो 3 में जोड़ा 3 + 3 6, 6 + 3 9, ठीक दोस्तों। इसी तरह डॉट 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 हमारा बढ़ते जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से बंद कर लेना। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है सेट रोस्टर में, तो हमें इसे बिल्डर में करना है। तो 2 4 8 16 32। तो आपको ये कुछ लग रहा है कि 2 के कुछ पावर लग रहा है, तो हम इसे डिराइव अगर करना चाहेंगे तो 2 के पावर n होगा। अगर मैं यहाँ पे n को नेचुरल नंबर से दिखाता हूँ नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर में हम इसे क्या दिखाएंगे, अगर 2 के पावर 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 के पावर 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा। आप देख सकते हो ये सफिशियंट होते जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, देखो सफिशियंट हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
इसे भी लिखने का तरीका आसान है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n। मैंने ये दिखाया ना दोस्तों, 2 के पावर n। फिर यहाँ 2 के पावर n जब हो जाएगा हमारा, अब फिर हमें यहाँ कंडीशन बता देना है कि n जो है हमारा बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। ये हमारा सब क्या था, नेचुरल नंबर ही ना था दोस्तों। अब फिर इस नेचुरल नंबर की एक कंडीशन दे देनी है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 1 से लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए n। तब ये हमारा इसके फॉर्म में बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, इसमें क्या बोला हुआ है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में हमारा, लास्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है x इज सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन भाई। देखो ये है, इसमें हम लोग को समझ लो अपने सब दिमाग यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे अब कोई कंडीशन नहीं दी है कि आपको रजिस्टर में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, आपको अपने से दिमाग लगाना है कि ये किस फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो देखो दोस्तों, इसे हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स। अब आप बोलोगे कि जाहिर सी बात है कि ये दिया हुआ है हमारा सेट रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसे जो जाहिर सी बात है हम इसे सेट रोस्टर में ही तोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, आपका कहना ठीक है, पर यहाँ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा भाई। अब देखो, तो यहाँ पे और नेचुरल नंबर होगा 3 5 7, 1 को भी ले सकते हो, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाते रहेगा भाई वहाँ मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हो आप एक तरीके से। फिर इसके बाद ये लास्ट हमारा क्वेश्चन, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ल्ड लॉयल। लॉयल, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए। तो मैंने किस में पढ़ाया हुआ था रिपीटेशन नहीं अलाउ होना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मुझे इस लास्ट वाले का आंसर आप लोग दोगे दोस्तों, HW, या आप लोग मुझे बताओगे। चलो खैर, कुछ बच्चे बता पाए या ना बता पाए, पर मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर देख देता हूँ। इसका आंसर होगा एल। एल को कॉमन कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये भी एल है ये भी एल है, तो एक एल चल जाएगा यहाँ पे, फिर OYA, यही बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।